सनातन शब्द जो है, सनातन अभी नहीं आया है। बिल्कुल। सनातन जो है ये अभी, सनातन शब्द का अर्थ ही है जो था, जो है और जो रहेगा, उसे ही सनातन कहते हैं। यह सनातन स्वरूप का अर्थ ही भगवान है। सत्य, जैसे मैं अपने कथाओं में जय घोष लगाता हूँ, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म के जय। तो सनातन शब्द का अर्थ ही जो था, है और जो रहेगा। तो कई लोगों का ऐसे भाव रहता है कि सनातन खतरे में है। सनातन को कभी किसी से खतरा नहीं था। सनातन तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ग्लानि उत्पन्न होता है, धर्म का नाश नहीं होता। धर्म में ग्लानि उत्पन्न होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रभु भगवती भगवद गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत नासतिर्भवति भारत, नहीं बोले धर्म का नाश होता है तब तब आता हूँ, नहीं बोले जब जब धर्म में ग्लानि उत्पन्न होता है, अधर्म का साम्राज्य होता है, तब तब मैं इस धराधाम में आता हूँ। तो सनातन में खतरा तो था ही नहीं। और रहा सवाल जो ग्लानियाँ उत्पन्न हो रही है आज वर्तमान में, तो उसके पीछे कारण हम दूसरे को दोष न दें, दोष हम अपने आप को दें। खतरा हमारे स्वयं से है, आपसे है, मेरे से है, हम सब से हैं। हमारे जितने दर्शक हैं उन सबको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात यह है, जैसे अखंड भारत, सनातन, ये सारे शब्द जो भी आते जा रहे हैं, हम अखंड भारत बनाने चलेंगे तो अखंड भारत नहीं बना सकते, क्योंकि कोई एक व्यक्ति पूरा अखंड भारत नहीं बना सकता। कोई एक व्यक्ति सनातन धर्म का स्थापना नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए सबको साथ देना, सबके साथ की आवश्यकता है, सबके सहयोग की आवश्यकता है। और इन सब के साथ और सबके सहयोग के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम स्वयं से शुरुआत करें। जैसे कि मेरे बात को समझिएगा, जब हम स्वयं सुधर जाएंगे, हम स्वयं ऐसे कार्य करेंगे, हम स्वयं ऐसे आचरण करें, तो हमारे आचरण, हमारे कार्य, हमारे जीवन शैली को देख करके स्वतः है कि हमारी पत्नी उसका अनुकरण करेगी, वो प्रभावित होगी ही। हमें और हमारे पत्नी को देख के हमारे बच्चे अनुकरण करेंगे, हम हमारे पत्नी और हमारे बच्चे को देख करके हमारे भाई, हमारे परिवार अनुकरण करेंगे, हमारे बंधु बांधव अनुकरण करेंगे, उनको देख करके फिर एक गांव अनुकरण करेगा, एक गांव से फिर एक जनपद, एक जनपद से फिर एक जिला, एक जिला से फिर दूसरे जिला, दूसरे जिला से तीसरे जिला, तीसरे जिला से फिर एक राज्य, एक राज्य से दूसरा राज्य, दूसरा राज्य से तीसरा राज्य, ऐसे करके हम अखंड भारत के निर्माण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि शुरुआत हमको अपने आप से करना है। गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, रामनवमी, फाग, बसंत महोत्सव, इन सभी पर्व, ये तो पहले से था, लेकिन इन सभी के स्वरूप बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं आज। शरद पूर्णिमासी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण प्रभु महाराज किए थे, भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल मल्लिका वृक्षंतो मनश्चक्र योग माया उपास्यता। उस पवित्र शरद पूर्णिमा के रात्रि को लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और करते क्या हैं? मदिरा सेवन करते हैं, मांस ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा के स्वरूप को बदल दिए। खतरा किससे हो रहा है? गणेश विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन करना है, मदिरा सेवन किए, डीजे बज रहा है, नाच रहे हैं, यानी गणेश विसर्जन का मतलब है मदिरा पी के नाचना है। दुर्गा जी के विसर्जन का मतलब है मदिरा पी के नाचना है। पहले एक समय में फाग होता था, समस्त माताएं बैठती थी, बहन बैठती थी, बुजुर्ग लोग बैठते थे, सारे युवा साथी बैठते थे, नगाड़ा के धुन बजता था, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते थे, सुंदर बसंत महोत्सव मनाते थे। क्या सुंदर स्वरूप था। आज होली आने, डीजे बजाना है और डीजे में नाचना है, मदिरा पीना है, रात को पार्टी करना है। तो खतरा किससे हो रहा है? खुद से हो रहा है।